अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले अपडेट यह है कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद से इंसानियत को तकसीम किया जा रहा है। आलमी बरादरी इंतहा पसंदी रोकने के लिए इक़दाम करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कैनेडियन TV को इंटरव्यू। कनाडा में पाकिस्तानी ख़ानदान पर हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। कहा कि दीगर आलमी रहनुमाओं की जानिब से मौसर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ पाया। मगरबी ममालिक के मुतादिद रहनुमाओं को मामले की संगीनी का एहसास नहीं। दुनिया को नफरत अंगेज वेबसाइट्स तकसीम कर रही हैं। कैनेडियन चैनल को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इस्लामोफोबिया से निपटना जरूरी है। कनाडा में मुसलमान खानदान का कत्ल इंतहाई संगीन वाक़या है, जिस पर हर पाकिस्तानी गमज़दा और परेशान है। You know, communities, Muslims living in Western world, they are the ones who suffer from Islamophobia, and then they suffer. I mean, we hear about incidents. A lot of incidents don't get reported. मगरिब और मशरिक की तकसीम को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इंतहा पसंद सेक्युलरिज्म दुनिया को तकसीम करने का सबब बन रहा है। I find this, secular extremism. It really is against. You see, the whole idea behind secularism is liberalism. कैनेडियन चैनल को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस वक्त इंसानों को तकसीम करने के बजाय उनको मुत्तहिद करने और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का दर्ज देने की जरूरत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाली मुस्लिम लीग नून है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत चाहता है कि कुलभूषण को कौंसलर रसाई ना दी जाए और वो पाकिस्तान को दोबारा आलमी अदालत में ले जाए। हम आलमी अदालत की सिफारिशात पर अमल दरामद कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी अपोजिशन भारत की चालों को समझेगी। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसिल रसाई न दी जाए और हम इस बहाने की आड़ में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटें। हमने जो इक़दामात लिए हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अहकामात थे, उनकी जो सिफारिशात थी, उन पर अमल दरामद करने के लिए हमने इक़दामात उठाए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी अपोजिशन के मेंबरान नासमझी का सबूत नहीं देंगे। और पंजाब असम्बली में कल पेश होने वाले बजट से पहले अहम मुलाकातों का अहवाल शामिल कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुनहरिफ अरकान वज़ीर आला पंजाब से जा मिले। मुलाकात की अंदरूनी कहानी GTV न्यूज़ सामने ले आया। लीगी और पीपल्स पार्टी के मुनहरिफ अरकान ने उस्मान बुज़दार को बजट में हिमायत की यकीन दहानी करा दी। तफसील बता रहे हैं मियां शुएब अहमद अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बजट मंजूर करवाने के लिए मुतहरिक तरीन ग्रुप के हम ख्याल अरकान के बाद लीगी और पीपल्स पार्टी के मुनहरिफ अरकान को भी राम कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुनहरिफ अरकान ने यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वो बजट मंजूरी के रोज़ तख्त लाहौर के ऐवान से गैर हाजिर रहेंगे। मुलाकात के दौरान अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आला ने भी अरकान को इनके हल्के में तरक्याती काम कराने की यकीन दहानी करवाई। ये पंजाब का अभी जो मौजूदा बजट आने वाला है, ये जो मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया है, अल्लाह के फजल करम से पंजाब की तारीख का बेस्ट बजट आ रहा है। इस मौके पर वज़ीर आला से मुलाकात करने वाले अरकान में मियां जलील अहमद शरकपुरी, चौधरी अशरफ अली अंसारी, मोहम्मद फैसल खान नियाजी, राइस नबील अहमद, तैर बशीर चीमा, यूनुस अंसारी और मसूद मजीद शामिल हैं। मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़ लाहौर। सूबा पंजाब का आइंदा माली साल 2021-22 का बजट कल तख्त लाहौर के ऐवान में पेश किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक पंजाब का आइंदा माली साल का बजट तकरीबन 2400 अरब रुपए के लगभग होगा। वज़ारत खजाना के ज़राए के मुताबिक पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है, जबकि सेहत और तलीम के तरक्याती बजट में 1.5 गुना इजाफे की सिफारिश की गई है। सहूलत कार्ड के लिए 70 अरब रुपए, कोरोना से मुतासर कारोबार के लिए रिलीफ के लिए 40
20 अरब रुपए, सड़कों के लिए 35 अरब रुपए, जबकि जनूबी पंजाब के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 80 अरब रुपए देने की तजवीज दी गई है। जनूबी पंजाब की तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तलिफ फंड्स किसी और जगह खर्च नहीं हो सकेंगे। ज़राई शोबे की तरक्याती स्कीमों के लिए 20 अरब रुपए खर्च होंगे और 36 अजला के लिए तरक्याती प्रोग्राम के तहत 100 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का मंसूबा 3 बरस तक चलेगा। पंजाब में इंसाफ स्कूल अपग्रेडेशन प्रोग्राम के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। स्कूल अपग्रेडेशन प्रोग्राम में प्राइमरी स्कूल शाम में सेकेंडरी स्कूल में तब्दील हो जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 9 सर्विसेज पर टैक्स कम करने की तजवीज दी है, जिसमें कंस्ट्रक्शन, लॉन्ड्री, रेंटल बिल्डर सर्विसेज समेत दीगर शोबे शामिल हैं। ज़राए वजीर खजाना के मुताबिक गंदम की खरीदारी के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा रिजवाना शेख, GTV न्यूज़, लाहौर। और मेकअप पर टैक्स को खवातीन ने जुल्म करार दे दिया, लेकिन मेकअप छोड़ने से इनकार नहीं किया। कहा कि टैक्स देंगी, महंगे मेकअप की अशिया खरीदेंगी, मगर मेकअप नहीं छोड़ेंगी। खवातीन का कहना था कि मेकअप करना तो उनका बुनियादी हक है। हुकूमत चाहे कुछ भी कर ले, टैक्स बढ़ा दे या नहीं बढ़ाए, खवातीन मेकअप करना कभी नहीं छोड़ सकती हैं। तो बुनियादी ज़रूरत है तो उसको छोड़ थोड़ी सकते हैं, अब सबका हो गया है। यहाँ पे अगर मेल्स को भी देखेंगे तो उन्होंने भी यूज़ किया हुआ है। दुल्हनों का मेकअप इतना महंगा हो गया था, 90,000 लाख रुपए। प्रॉपर इंडस्ट्री थी तो नजरों में तो आनी थी, टैक्स तो लगना था। टैक्स दे देंगी, मेकअप नहीं छोड़ेंगी। हर घर में तकरीबन हर लड़की मेकअप की शौकीन है, बच्चे से लेकर बड़ा तक। मेकअप पसंद है, चोरी चोरी में लगा लेती थी मम्मा, अब लॉक में रखती है। बनाओ श्रृंगार भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, हस्बैंड के लिए खुसूसी तौर पे। औरतों के लिए तो सबसे बड़ी चीज ही मेकअप है और उसके बगैर तो वो उदास हो जाएंगी। और अपडेट यह है कि फ़लस्तीनियों का दुश्मन ग़ज़ा पर बमबारी करके भी अपना इक़्तिदार ना बचा सका। इस्राईली पार्लियामेंट ने नेतन्याहू का 12 साल पर मुहीत इक़्तिदार ख़त्म कर दिया। पार्लियामेंट ने नई हुकूमत बनाने के हक़ में वोट दे दिया। नफ्ताली बेंच इस्राईल के नए वज़ीर आज़म होंगे। और अब सियासी मंजरनामे से कुछ खबरें बुलेटिन का हिस्सा बना लेते हैं। वज़ीर आला सिंध कौम परस्त सियासत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कराची में बैठकर सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। कहा NFC अवार्ड और सिंध के बजट का पैसा कहाँ लगा खुर्दबीन से भी नहीं पता चला। नाअहल हुकूमत 10 सालों में कराची की पुलिस भी नहीं बना सकी। नून लीग का मुस्तक़बिल सिर्फ ये है कि वो बैनर पकड़कर खड़ी हो जाए और नामंजूर के नारे लगाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर तनकीद समझ से बालातर है। वज़ीर आला सिंध जो बदकिस्मती से अब कौम परस्त सियासत कर रहे हैं, यूँ लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने अपनी तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं वो सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय करने तक रखी हुई हैं। सिंध को 2-3 सालों में 1600 से 1800 अरब रुपया ट्रांसफर हुआ। सिर्फ इस साल सिंध को 700 से 750 अरब रुपया NFC अवार्ड के जरिए जो है वो मिलेगा। जब इतना पैसा आपके पास आया तो वो पैसा गया किधर? 1990 से कराची जैसा शहर जो है वो अपनी पुलिस नहीं बना सका। हर साल वफाक को आप मिन्नत तरला करते हैं कि रेंजर्स को आप यहीं पे रहने दें। आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये एहसन इकबाल, साद रफीक, शहबाज शरीफ साहब, मरियम औरंगजेब, इन सब का यही मुस्तकबिल है। यही करेंगे कि बैनर लेके कोने के ऊपर खड़े होंगे, हुकूमत नामंजूर, इलेक्शन नामंजूर। PMLN पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है उसने ओवरसीज पाकिस्तानीज को हकारत के साथ मुस्तरद किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके 2 दूसरे लीडर हसन नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ, इसहाक डार, वो आजकल क्या है? वो भी तो ओवरसीज पाकिस्तानी है। फर्क ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर मजदूरी कर रहे हैं वो अपना पैसा वहां कमा के पाकिस्तान भेज रहे हैं। तो एक जानिब वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की तनकीद, तो उधर सिंध के वज़रा ने भी वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को आड़े हाथों ले लिया और ताक कर तनकीद के तीर बरसाए। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि वफाक वज़ीर आला सिंध के खिलाफ साजिशें कर रहा है। साथ ही फवाद चौधरी को कहा कि सिंध की निगरानी के ख्वाब देखना बंद कर दें। सूबाई हुकूमत की तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि PTI की नाअहल हुकूमत ने अवाम की चीखें निकलवा दी।
फवाद चौधरी हुब्बुल वतनी का दर्ज किसी और को दें, जबकि हुकूमत को झूठ और यूटर्न के सहारे खड़ी है और सिंध का पानी किसी और ने नहीं, वफाक और पंजाब ने रोक रखा है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को कुछ अजीब मखलूक करार दे दिया। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बड़ी अजीब मखलूक हैं। इन्होंने खुद वज़ीर आज़म इमरान खान को लिखा कि बोजदार जितना नाअहल और नालायक वज़ीर आला पंजाब में कभी आया ही नहीं है। वज़ीर आज़म की क्या कैफियतें होती हैं वो आपको पता है। PTI के 2 वज़रा आला हों या PTI के वज़ीर आज़म हों, आइन और कानून से फारिग हैं। फवाद चौधरी साहब पहले भी आए थे यहाँ, अपने इत्तेहादियों को जो बेचारे बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, मायूस हैं, उनको हौसला देने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं। वज़ीर आला सिंध आइन की बात करता है, सिंध के हुकूक की बात करता है, इसलिए नापसंद है। और मैं नहीं कहता, शेख रशीद ने खुद ये कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट को अगर कोई शख्स टफ टाइम देता है तो वो मुराद अली शाह देता है। सिंध की गलियों मोहल्लों के दौरे पर वज़ीर आला सिंध बहुत नाराज़ है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने बग़ैर प्रोटोकॉल के कराची के मुख्तलिफ इलाकों का जायज़ा लिया। कहा कि दिहाइयों से एक सूबा अगर कुछ नहीं करेगा तो सवालात तो उठेंगे। कराची के शहरियों को पानी, बिजली, गैस नहीं मिल रही। PTI के पास कराची का मैंडेट है, अगर शहर के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो अगले इलेक्शन में क्या मुँह लेकर उनके पास जाएंगे। कहा वो शदीद नाराज़ हैं कि सिंध के लिए गलियों में आके वफाक क्यों काम कर रही है। ये उनकी बात दुरुस्त है कि वफाक का काम नहीं होता छोटी गलियां बनाना। इलाके के लोगों से, एहलियान से पूछा था कि क्या हम काम कम बंद कर दें क्योंकि वज़ीर आला सिंध जो है नाराज़ हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं, आप और मज़ीद काम करें, इंशाअल्लाह ताला मज़ीद काम होता रहेगा। और अब कुछ तस्करा PSL-6 का पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी है। विंट के 21वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स का पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला जारी है। दिन के पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी। पहले खेलते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 विकेटों के नुकसान पर 152 रन बना लिया। आसिफ अली ने 75 और इफ्तिखार अहमद ने 49 रन बनाए। जवाब में लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम 124 रन पर आउट हो गई। फ़खर जमान ने 44 रन बनाए। मोहम्मद मूसा ने 3 विकेटें उड़ाई। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 104 पर 4 खिलाड़ी इस वक्त पवेलियन वापस लौट चुके हैं। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ आसिफ अली ने धुआंधार बल्लेबाजी करके फॉर्म में वापसी का ऐलान कर दिया। 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 43 गेंदों पर 75 रन की इनिंग्स खेलकर इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्कोर को काबिल दिफा बनाया। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,89,385 अफराद की वैक्सीनेशन की गई है, जिसके बाद अब तक मजमूई तौर पर 1,10,85,787 अफराद कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। बच्चों की वैक्सीनेशन का जल्द आगाज कर दिया जाएगा। प्रोग्राम न्यूज़ टुडे में बात करते हुए मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि मुस्तकबिल में बनने वाली वैक्सीन में हर उम्र के अफराद को लगाई जा सकेगी और वैक्सीन बच्चों के लिए भी काबिल इस्तेमाल होगी। चंद एक वैक्सीन के बारे में ट्रायल्स जारी हैं और मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि जो वैक्सीन की एज लिमिट है वो और नीचे आएगी। अच्छा। अब वो कितना नीचे जाती है, 15 तक जाती है, 12 तक जाती है या इससे भी नीचे, ये आने वाला वक्त बताएगा। कराची में शादी हॉल एसोसिएशन के वफ़द की वफाकी वज़ीर असद उमर से मुलाकात हुई। शादी हॉल मालिकान ने असद उमर से शादी हॉलों की बंदिश के फैसले पर नज़रसानी की अपील की। शादी हॉल मालिकान ने असद उमर को सिंध हुकूमत से उनके मसाइल पर बात करने की अपील भी की है। असद उमर का कहना था कि NCOC इजलास में इस मसले पर गौर किया जाएगा। और अब कुछ तस्करा जराइम की बढ़ती वारदातों का। लाहौर में शौहर ने तशद्दुद करके बीवी को कत्ल कर दिया। थाना मुनाफा के इलाके लखोडेर में गुलाम अब्बास ने बीवी ज़ैनब को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ज़ैनब को गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया। मक़तूला के वालिद के मुताबिक गुलाम अब्बास उसका भतीजा था जिसने माँ के कहने पर उसकी बेटी को कत्ल कर दिया। दोनों माँ बेटे ज़ैनब पर तशद्दुद करते थे।
कराची के 22 साल की बिस्मा को शौहर और ससुर ने तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया। मकतूला ने 4 साल पहले अमानत से शादी की थी। शौहर और ससुर कत्ल के बाद फरार हो गए। पुलिस ने सास को गिरफ्तार कर लिया। मोहब्बत की शादी भयानक अंजाम को पहुंच गई। कराची के इलाके लांडी में शौहर की फायरिंग से 22 साल की बिस्मा दम तोड़ गई। मकतूला के अहले मोहल्ला का कहना है कि मियां बीवी में अक्सर ही झगड़ा होता था। ससुरालियों का रवैया भी बिस्मा के साथ अच्छा नहीं था। रोजाना लड़ाई झगड़ा रहता था यहाँ पे, हम बोलते रहते थे, बकरनी समझ में आती थी तो हमारे घर का मसला है ये वो। हम लोग तो यही सोचते थे बस शरीफ है, अब वो अब अपनी इज्जत के लिए जिस वहाँ से वो आई है निकल के, अगर इज्जतदार होता तो मतलब छोड़ देता उसको। ये हसरत ने उसको नहीं दी, मगर उसने पता नहीं क्या समझ के क्या करा। जब रात को हम लोग काम पे से आए तो पता लगा ये किसी ने हो गया। पुलिस ने मकतूला की सास को गिरफ्तार कर लिया है। लाश कानूनी कार्रवाई के बाद विरसा के हवाले कर दी गई है। मकतूला के शौहर की तलाश जारी है। कैमरामैन राना उबैद के हमरा, अली रजा, GTV न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात कर लेते हैं नाज़रीन बुनियादी सहूलियात के अदम फराहमी की। आज के जदीद दौर में इस्लामाबाद के F6 सेक्टर 2 से मुलहका कच्ची आबादी गैस की सहूलत से महरूम है। इलाका मकीन महंगे गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। बिस्मा रफीक ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। शहर इक़्तिदार के सेक्टर F7-2 से मुल्हिका कच्ची आबादी के रहायशी हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस गैस की सहूलत से महरूम है। इलाका मकीनों का कहना है कि मजबूरन लकड़ियां और सिलेंडर खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। 20 साल हो गए हम इधर आते हैं तो गैस तो आने का नाम ही नहीं लेता। सारी कानूनियों में पर हमारी कानूनी में नहीं है, 100 क्वार्टर में नहीं है गैस। तो वोट लेके चले जाते हैं, वादा कर जाते हैं कि हम गैस लगवा के देंगे, गलियां भी पक्की करवाएंगे, तो कुछ भी नहीं करवाते। खवातीन के लिए लकड़ियां जलाकर खाना पकाना इंतहाई मुश्किल काम है। नाले के ऊपर गर्मी में चूल्हा जला के हम खाना बनाते हैं, तो दरखास्त है जे कोई गैस लगा देते। सिलेंडर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो लकड़ियाँ जला के जो है ना हम गुजारा कर रहे हैं। सर्दियों में गर्मियों में लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही, तो बस हुकूमत से यही अपील है गैस के मीटर हमें इशू करें। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि इस कदीम कच्ची आबादी को सुई गैस की सहूलत फराहम की जाए ताकि इनकी जिंदगी कुछ आसान हो सके। कैमरामैन उमैर रफाक के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। शहर क़ायद में बिजली के बाद गैस भी शर्मा गई। CNG की तवील बंदिश से शहरी मुश्किलात का शिकार है। कुछ स्टेशन इजाफी रकम लेकर बंदिश के बावजूद CNG फराहम कर रहे हैं। कराची से मोहम्मद मोहसिन रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुआशी हब कराची में मौसम सरमा के बाद गर्मियों में भी गैस बहरान ख़त्म ना हुआ, जिसके बायस CNG स्टेशन की बंदिश से शहरियों की परेशानी सर्दियों के बाद गर्मियों में भी बरकरार है। सुई सदरा की जानिब से खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और 48 घंटे के लिए फिलिंग स्टेशन बंद करने की सजाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद जिन फिलिंग स्टेशन पर CNG दी जा रही है वहाँ सार्फिन को इजाफी रकम अदा करनी पड़ रही है। बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा। ये जो भी अगर इमरजेंसी वगैरह कहीं जाना हो, कुछ करना हो तो आप नहीं जा सकते। घर के बच्चे लेके घूम रहा हूँ, सुबह से अगले ससुराल जाना था, वहाँ से भी नहीं जा सके। उसके अलावा काम धंधे भी नहीं, बस फारिग घूमते रहो, यहाँ चाय पी लो, वहाँ खाना खा लो, बस यही कुछ है। फारिग जो कल कमाया वो आज खा लेंगे। 2 दिन CNG बंद। CNG स्टेशन हफ्ते की रात 12 बजे बंद किए गए थे और पीर की सुबह 8 बजे खुलने का इम्कान है। शहरी कहते हैं अगर सरकार बिला तात्तुल CNG फराहम करे तो उन्हें इस तरह चोरी छुपे CNG के लिए इजाफी पैसे देकर माली बोझ का सामना न करना पड़े। कैमरामैन जाफर खान के साथ मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची। आज बालाई कश्मीर, वसी पंजाब और KPK में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर मूसलाधार और कुछ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। ज़ालाबारी भी हो सकती है। मुल्क के दीर अजला में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान जो कि दीगर अजला में सामने आ रहा है। मौसम गर्म और खुश रहने का, जबकि बालाई कश्मीर, वसी पंजाब और KPK और आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, दुनिया भर में 14 जून को अशरफुल मखलूक़ात की ज़िंदगियाँ बचाने यानी खून अतिया करने वालों का आलमी दिन मनाया जाता है। आज का दिन मनाने का मकसद लोगों में खून का अतिया देने के हवाले से आगाही पैदा करना है। लाहौर से रिपोर्ट कर रही है रिजवाना शेख। पाकिस्तान समेत दुनिया भर
में आज रज़ाकाराना बुनियादों पर खून अतिया करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में सिर्फ 62 ममालिक ऐसे हैं जहां खून के 100% अतियात रज़ाकाराना बुनियादों पर इकट्ठे होते हैं। दुनिया के 70 ममालिक में खून की कुल तलब का 50% फैमिली और पेशावराना डोनर से पूरा किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा वाज़ेह होना चाहिए कि खून देने से एक इंसानी जान बच जाती है और खून अक्सर इलाज में, ऑपरेशन में और मुख्तलिफ किसी हादसे की सूरत में, खून बह जाने की सूरत में, खून की कमी में और बहुत सारी चीज़ों में खून देना इतना अहम होता है कि उसकी वजह से ही सिर्फ इंसानी जान बच सकती है। डॉक्टर्स और तिबी माहिरीन के मुताबिक तंदुरुस्त फर्द साल में 3 से 4 मरतबा ब्लड अतिया कर सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ब्लड अतिया करने वाले अफराद ब्लड न देने वाले अफराद की निस्बत खून की पेचीदगियों समेत कैंसर जैसी मुल्ज़ी मर्ज से बचने की शरह बहुत ज्यादा हो जाती है। मुल्क में रज़ाकाराना तौर पर खून के अतियात की शरह बढ़ने के लिए न सिर्फ समाजी, मजहबी और सियासी रहनुमाओं को अपना किरदार अदा करना चाहिए, बल्कि लोगों को ब्लड डोनेशन बारे आगाही देने की भी बेहद जरूरत है। रिजवाना शेख, GTV न्यूज़, लाहौर। और फिजा सियाहती मकाम नथिया गली के खूबसूरत मनासर अपनी मिसाल आप हैं, मगर यहाँ की सैर पर आने वालों ने अगर पटाखा चिकन ना खाया तो उन्होंने कुछ भी ना खाया। पटाखा चिकन क्या है और ये कैसे तैयार होता है, बता रहे हैं अब्दुल वासित जदून अपनी रिपोर्ट में। जिला एबटाबाद के सयाहती मुकाम नथिया गली आएं और पटाखा चिकन ना खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। मुनफरिद मसाला जात से तैयार किए जाने वाला नथिया गली का पटाखा चिकन रोस्ट मुल्क भर में मशहूर है, जिसका जायका हर एक को अपना गर्विदा बना लेता है। पटाखा चिकन रोस्ट मुल्क भर के सयाहों के अलावा बैरून मुमालिक से आने वाले सयाहों की पसंदीदा डिश है, जो खालिस मिर्च मसालों के साथ सफाई सुथराई के साथ तैयार किया जाता है। नथिया गली आने वाले सयाहों में ये लजीज सौगात यकसा मकबूल है, जबकि चटपटा और जायकेदार चिकन पटाखा रोस्ट जो खाता है वो इसका दीवाना हो जाता है। अब्दुल वासित खान जदून, GTV एबटाबाद।